परीक्षा लेने के बाद एक बात और बता दूं, अब कलयुग में तो भेड़ चाल चल गई है, आ जाते महाराज दे दो। अरे भाई न ध्यान न पहचान, क्या हो क्या सेवा भाव है कि नहीं? बालाजी धाम में आके वो सेवा की है कि नहीं? आपकी साधना कितनी है? आपके विचार क्या है? आपका भजन पूजन कीर्तन कैसा है? महाराज आपकी दिनचर्या कैसी है? आपका भोजन पान कैसा है? आगे दीक्षा दे दो। एक दो तो ऐसे अड़ गए, दीक्षा दे दो। मैंने कि भाई क्या तुम तामसी सेवन करते हो? कुछ आप करते हैं तो भाई तुम्हारी ये तामसी वृत्ति एकदम कैसे छूट जाएगी? दीक्षा लेने के बाद अगर तुमने अपना संसारी गुरु धंधा नहीं छोड़ा तो तुम पर उल्टा पाप लगेगा। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा कर लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देता है। नारद जी ने उनसे कहा, अरे अभी तो तुम छोटे बच्चे हो। नारद जी ने कहा, बोले अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, ये तेरी खेलने कूदने की अवस्था है। बेटा अभी तुम्हारी खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु का जाप करने की नहीं। और भगवान तो मेरे विचार से माना, साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। मेरे विचार से बेटा साधारण मनुष्य को भगवान मिलना कठिन है। तू जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है ना, वे तो दुरात्य है, बहुत दूर है। दुरात्य है, बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर नहीं मिलता। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक भगवान की तपस्या करती है, लेकिन उनका मिलन फिर भी भगवान से नहीं हो पाता। वे भगवान का मार्ग ढूंढते रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि, महात्मन भगवान के मार्ग को ढूंढते रहते हैं बेटा ध्रुव, लेकिन फिर भी किंतु जान नहीं सकते, मिल नहीं सकते। तू बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर। नारद जी ने कहा, बेटा तू अभी बड़ा हो और संसार के सारे सुखों का उपभोग कर और वृद्ध अवस्था में निवृत्त होकर वन में चले आ। वृद्ध अवस्था में सारे संसारी कार्यों से निवृत्त होके तू वन में चले आना, तब शांति से भजन करना और राम नाम का जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। ये ऋषिवर नारद जी ने ध्रुव जी के सन्मुख बतौर परीक्षा अपना इस तरह का भाव रखा है। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा ले, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सके। और बेटा तू कहता है भगवान मुझे गोद में बिठा ले, तो फिर तेरे जैसे बालक को तो वो कैसे मिल पाएंगे? नारद जी परीक्षा ले रहे, अबूझ बालक है। भगवान ध्रुव जी के अंदर निष्ठा भरी हुई है, माता का आशीर्वाद है, माता की बात का विश्वास है और उद्देश्य भी ध्रुव जी का भगवान से मिलने का। अतः यही अच्छा होगा तू अपने घर वापस जा, यही अच्छा होगा।
बेटा ध्रुव, तू अपने घर को वापस जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहां मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर न बैठने का मैंने निश्चित किया है और इसी जन्म में मैं प्रभु के दर्शन करके रहूंगा। मैंने अपने पिता का राज सिंहासन भी त्याग दिया और हे ऋषिवर, हे महात्मन, मैं इसी जन्म में मैंने जो संकल्प किया है, निश्चित किया है, गुरुजी आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। अब कहा, हे गुरुवर, कृपया करके अब आप मेरा मार्गदर्शन करें। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने महाराज धर्म का उपदेश दे दिया। निश्चय ओम भगवते वासुदेवाय नमः 12 मंत्र का उपदेश दे दिया। अटल विश्वास, जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा हो, बालाजी से आप लेने पक्के भाव से आए तो मैं वचन देता हूं पक्का मिलेगा। असी टिटोली करने आए हो तो ऐसे ही खा लीजिए। शन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कूट अग्नासो तुम्हें। जब जीव समस्त संसार का त्याग करके और मुझे पाने की चेष्टा करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उससे मिलन के लिए भी उतावला होकर उसे अपनी गोदी में उठा लेता हूं। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, मैं बस कथा को यहां बना दूंगा। ध्रुव चरित्र अभी 3 मंगलवार और चले, आज पूरा नहीं होगा। कथावाचक महाराज अगर आप कहें तो ध्रुव चंद्र को हम 7 दिन कह सकते बैठे बैठे। चलिए ठान लो, जो 2 मंगलवार हो गए तो मैं आपको कहता हूं कि अब 5 मंगलवार हम और लगाएंगे। एक ध्रुव चंद्र में जब 7 दिन लग सकते हैं तो तुम्हारे कथावाचक 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा को कैसे पूरी कर देंगे। और रुपया पैसा तुम पर ज्यादा भरे पड़े हैं तो किसी अच्छे काम में लगा दो। बेटे के धंधे में, बेटी की शादी में और ज्यादा पैसा है तो कुछ गरीबों के लिए दान पुण्य कर दो। अंधाले आश्रम बना दो, तब तो बात आएगी। रुपया को लुटाओ मत, नहीं जो लक्ष्मी रूठती है ना वो फिर वापस नहीं आती। भगवान ने अगर तुमको लक्ष्मी का सुख दिया है घर में तो इनकी कदर करो, इनकी पूजा करो। और लक्ष्मी से रोज लड़ोगे, इनसे आप डेली को सताओगे, ये रूठ गई तो हो जाएगा, कुछ नहीं पाओगे। और बगैर लक्ष्मी के ए मानव जीवो तुम्हारा जीवन बेकार है, अधूरे कहलाओगे। लक्ष्मी की बगल में तुम अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी की बगल में चलोगे तो लोग तुम्हें आस्था श्रद्धा से देखेंगे। और तुम्हारी लक्ष्मी रूठ के कहीं चली गई और ठूंठ से अकेले चलोगे तो कहेंगे देख लो लुटा दी, अब अकेलो कैसे फिर रहा हो, अब अकेलो कैसे फिर रहा हो। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा सम्मान से देखना। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है
और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन श्री हरि के चरणों की सेवा। श्री हरि के तू मधुबन में जा, वृंदावन में मधुबन है जहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। यमुना क्या है? कृपालु। यमुना महारानी और कृपा देवी अवतार। यमुना कौन है? कृपा देवी का इसके आगे की कथा अगले टाइम 12:30 बज गए। मैं तो चाहता हूं और बोलूं लेकिन फिर भी हर चीज की सीमा है। ठीक है, अगले मंगलवार को इसके आगे की कथा। अभी तो ध्रुव जी तपस्या करेंगे, अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो इंद्र पर चलेगा महाराज। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, शायद कथा में आपको आनंद आया। अगले मंगलवार को जी आपका सेवक, आपका दास पुनः इसके आगे की कथा को लेके आएगा। जब तक के लिए कृपया करके मुझे आज्ञा अनुमति दें। उससे पहले मैं कल शनिवार को भी रामचंद्र महाराज की कथा लेके आ रहा हूं। और कल क्या है महाराज? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या कल अमृत महापर्व है बालाजी धाम ग्राम बरेठा में। कल 8, 8:30 और 9 के बीच में भगवान शंकर का अभिषेक है। ठीक है, हमने 6 पर्व, 2 पर्व में अभिषेक कर लिया। कल तीसरा पर्व है और 3 फरवरी को चौथा, और इसके बाद 16-17 फरवरी को पूर्णिमा को 5वां और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महापर्व। हे संतों महात्माओं, राम कथा आपको अच्छी लगी? राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। क्या आपको राम कथा अच्छी लगी? तो फिर आपका कल्याण होगा निश्चित। रामचंद्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता में बसिया। जय श्री राम। जगदीश हरे Para
पार